दोस्तों चाइना के लिए नाइटमेयर सिचुएशन आप जानते हैं क्या है? ये दो चीजें हैं, भारत मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल का हिस्सा बन जाए और प्रोजेक्ट निकोबार भारत का कंप्लीट हो जाए। चाइना इससे ज्यादा और किसी चीज से नहीं डरता। कारण क्या है? ये जो सो कॉल्ड मलक्का डिलेमा चाइना का है, उसको एक्टिवेट करता है। दोस्तों भारत दोनों की ओर आगे बढ़ रहा है। इस बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे भारत मलक्का पेट्रोल का हिस्सा बने, हम इसके साथ कहीं ना कहीं खुश हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अब बाकी देशों की तरफ बात बढ़ेगी कि आप भी हमें एक्सेप्ट करें। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट निकोबार पे अचानक से कई आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं। आज भारत के ऑपोजिशन से भी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट निकोबार को कहीं ना कहीं अटैक किया गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा जिसको राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये जो प्रोजेक्ट निकोबार भारत कर रहा है, जो कि इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जुड़ा हुआ है, मत भूलिए मलक्का डिलेमा को यदि अचीव करना है चाइना का, तो प्रोजेक्ट निकोबार का सबसे बड़ा रोल उसमें होना है। तो उसमें अगर आप देखें तो काफी ज्यादा कुछ हमला वगैरह हमें देखने मिला। एक बड़ा सा एडिटोरियल श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिखा है जिसमें उन्होंने कहा ये जो प्रोजेक्ट निकोबार भारत कर रहा है, ये अपने आप में एक मिस एडवेंचर है। ट्राइबल राइट्स को यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, लीगल एंड डिलिबरेटिव प्रोसेस की यहाँ पे मॉकरी है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट निकोबार क्या है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि ये इसी मलक्का डिलेमा से ही जुड़ा हुआ है और मलक्का पेट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बेहद आवश्यक है कि हम इसको जाने, इसी को हम समझें। और आप में से कई लोग कहेंगे कि चाइना तो हमारा दोस्त बन गया है। आज भी ये न्यूज आई है कि भारत और चाइना ने कंसेंसस अचीव किया है बाउंड्री इशू पर, तो इसके साथ हम तो दोस्त बन गए हैं, तो फिर हम क्यों चाइना की दुखती नस पर हाथ रखें या कुछ वैसा करें। दोस्तों मत भूलिए ये जो अंडमान निकोबार में, जहां पे हम ग्रेट निकोबार के अंतर्गत प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, वो वन ऑफ द रिचेस्ट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सीधे माउथ पर है। तो यहां पे दोस्तों आज हम भले भारत और चीन के बीच में रेप्रोचमॉन हो रहा है, लेकिन हमारे बीच में डिफरेंसेस ऐसे हैं कि एक थ्रेट परसेप्शन हमेशा बना रहेगा और उसमें बेहद जरूरी है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें, क्योंकि ये इसके साथ हमारी जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक दोनों नीड्स जुड़ी हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही साथ हमारे इस वीकली न्यूज नेविगेटर प्रोग्राम में आप जरूर जुड़ें। हर सैटरडे शाम को 7 बजे है, बिल्कुल फ्री है। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल ग्रुपिंग क्या है जिसका भारत हिस्सा पिछले 10 साल से बनना चाह रहा है। दरअसल दोस्तों जैसा आपने देखा, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहां से 1 लाख शिप सालाना गुजरते हैं। ठीक यहां से आप जैसा देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। स्ट्रेट मतलब एक नैरो वाटर का पैसेज जो कि 2 लैंड मास से घिरा हो। और दोस्तों चाइना की इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता है। 80% चाइना की एनर्जी नीड्स इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कुछ ऐसे गुजरती है। आप देख सकते हैं चाइना के एक्सपोर्ट शांघाई, जांगजाओ यहां से जो गुजर के जाते हैं वो यहीं से होके जाते हैं। अब दोस्तों ठीक है, यहीं पे अगर हम इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो ये यहां से शुरू होता है और कुछ यहां तक चलता है। इस पूरी कहानी में अगर आप देखें तो प्राइमरीली आपको 3 देश दिखेंगे। यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे मलेशिया है और यहाँ पे दोस्तों सिंगापुर है जिसको आप देख रहे हैं। इसके सिवा थोड़ा आगे जाए तो दोस्तों थाईलैंड का भी ये हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और चौथा थाईलैंड वो देश है जो कि इसके ऊपर स्थित है। तो इन लोगों ने ही मिलकर बनाया है मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल, जो कि एक ग्रुपिंग है जिसमें स्टार्टिंग में केवल इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर हुआ करते थे। उसके बाद इसमें थाईलैंड को भी ऐड किया गया था। दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो इनिशिएटिव है मलक्का पेट्रोल, ये साल 2004 में लॉन्च किया गया था। कारण क्या था कि इस इलाके में पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी, स्मगलिंग, टेररिज्म, ये सारी चीजें बढ़ने लगी थी। और ये जो सारे देश हैं, क्या सिंगापुर, क्या थाईलैंड, क्या मलेशिया का, ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पे ढेर सारे पोर्ट्स हैं। इन सभी का इकोनॉमिक ग्रोथ मलक्का से के साथ, उसकी सिक्योरिटी के साथ ही जुड़ा है। तो इसलिए इन लोगों ने मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल बनाया जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें केवल वही देश हो सकते हैं जो कि मलक्का स्ट्रेट के लिटोरल हो, यानी उसके कोने में बसे हो, यानी कोई बाहरी शक्ति इसमें नहीं आएगी, ना तो अमेरिका, ना तो चाइना, ना तो भारत। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो मलक्का पेट्रोल के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। पहला है दोस्तों मैल सिंडो, इसके अंतर्गत सी पेट्रोल किया जाता है मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के और इंडोनेशिया के द्वारा। अब दोस्तों यहां पे आईज इन दी स्काई भी है जिसके द्वारा कंबाइंड एरियल सर्वेलेंस मिशंस किए जाते हैं इन चारों देशों के द्वारा। इंटेलिजेंस एक्सचेंज ग्रुप है कि यहां पे रियल टाइम इंटेलिजेंस जो भी है, कौन से जहाज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सबकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और मेंबर स्टेट्स में सारा इंटेलिजेंस शेयर किया जाता है। अब भारत का कहना है कि देखिए वैसे तो हम डायरेक्टली मलक्का के लिटोरल भले ना हो, लेकिन मत भूलिए
मलक्का के हम बेहद करीब हैं। अंडमान निकोबार की अगर आप बात करें, स्पेशली हमारा जो निकोबार है, ये कुछ बड़ा करीब है, जितना जैसे थाईलैंड है आप देखें तो इसी मलक्का में कुछ उसी हिसाब से हम भी हैं, कुछ उतनी ही दूरी है। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल माउथ ऑफ मलक्का पे हम भी स्थित हैं। तो इसीलिए मलक्का की सिक्योरिटी हमारे बिना अधूरी है। तो इसलिए हम कहते हैं हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, और अब यही सिंगापुर ने कहा है कि हाँ, इसमें आप बन सकते हैं। फिलहाल आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप मलक्का स्टेट पेट्रोल की बात करें तो इनका बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि कोई हॉट परस्यूट नहीं होगा, एक दूसरे की जो टेरिटरीज हैं उसको रिस्पेक्ट की जाएंगी। यानी कि भले आपको कुछ दिखता है संदिग्ध गतिविधि यहां पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इंडोनेशिया की जो कोस्ट गार्ड है वो मलेशिया के अपने टेरिटरी में घुस जाएं या सिंगापुर के टेरिटरी में घुस जाएं, वैसा नहीं है। आप इन्फॉर्म कर दीजिए, वहां से फिर एक्टिविटी हो जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें भारत को अगर आप देखें तो सिंगापुर का यही प्रपोजल आया है कि एक दशक से हम कहते रहे हमें इसका हिस्सा बनाएं। फाइनली सिंगापुर ने कहा कि वी एक्नॉलेज्ड विद एप्रिसिएशन, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि हाँ, आप इसका हिस्सा बने, यानी कि कहीं ना कहीं सिंगापुर ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। तो इसके साथ अब निर्भर करता है बाकी देश क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे मलेशिया थोड़ा सा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गए, इनके साथ रिश्ते मधुर हैं। मलेशिया ही है जिसके साथ थोड़ा बीच बीच में प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं, तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। यदि इंडिया सक्सेसफुल हो गया तो इसके साथ हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि ये सारे देश के पास जो भी मलक्का से जहाज गुजर रहे हैं, फिर वो सिविलियन हो या नेवी के, सबका इंफॉर्मेशन रहता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेटेड डेटा होगा, कंबाइंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, सर्वेलेंस भी होगा, तो सब कुछ हमें मिलता रहेगा। चाइना के लिए बहुत बड़ा अगर आप देखें तो ये सेटबैक होने वाला है। जो मलक्का डिलेमा है, 80% ऑयल अगर आप देखें तो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चीन का गुजरता है। हालांकि जब से रशियन वॉर हुआ है ये 80% से कम हो गया है, क्योंकि चाइना भी रशिया से बहुत भारी संख्या में ऑयल एंड गैस ले रहा है। तो आज के टाइम में 63% ऑयल, 40% गैस चाइना का मलक्का से आता है। भारत ने दोस्तों यहाँ पे सर्वेलेंस बढ़ाएगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, तो चाइना उससे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है। चाइना इसको देखेगा कि इंडिया एक रीजनल कोएलिशन बना लिया है चीन के खिलाफ, तो वो बेहद खुश तो नहीं होने वाला। दोस्तों अगर आप देखें तो दुनिया की आधी से अधिक सी बॉर्न ट्रेड यहीं से हो रही है, और कंटेनर भी 30 to 40% यहीं से गुजरता है। तो इसीलिए मलक्का अगर आप देखें तो ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक चोक पॉइंट है, तो बहुत जरूरी है। यदि आप इस चोक पॉइंट पर हैं तो आप तरक्की करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और जैसे जैसे इंडियन ओशन की तरक्की हो रही है, इस पूरे इलाके की तरक्की हो रही है, ये इलाका इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, तो ये चोक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडो पैसिफिक का ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल चोक पॉइंट है। तो हम हर हालत में चाहेंगे कि यहां पे जो हमारा निकोबार है, ठीक इसी चोक पॉइंट पे वो इसका फायदा उठाए, और इसीलिए यहां पर हम लेकर के आ रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट निकोबार। दोस्तों इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से यहां पे 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे लगेगा। जैसे कि आप देखें तो यहां पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे हम गैलेथिया बे में, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, सिंगापुर, कोलंबो को, इन सबको मात देगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का होने वाला है। वैसे यहां पे अगर आप देखें तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा, टाउनशिप होगी, साथ साथ में गैस एंड सोलर पावर प्लांट्स भी यहां पर आएंगे। दोस्तों अगर आप देखें ना तो ये जो आइलैंड है ये है ग्रेट निकोबार। अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से है, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे अंडमान निकोबार अगर आप देखें तो इस प्रकार से है, ऊपर में अंडमान है, यहाँ लिटिल अंडमान है, फिर यहाँ पे कार निकोबार है, और सबसे नीचे अगर आप देखें तो ये आता है ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार अगर आप देखें तो ठीक इंडोनेशिया के साथ लगा हुआ जो इलाका है, ठीक वहीं पर स्थित है। तो यहाँ पे है ये दोस्तों ग्रेट निकोबार। तो यहीं पर हम लेकर के आ रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब इसमें अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली ये तो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो यहां से गुजर रहे हैं, उनकी ओपनिंग भारत को मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो यहां पे अगर आप देखें तो सी लेन्स को यदि हमने कंट्रोल भी करना है, तो ट्रेड को बूस्ट करना है, तो सब के लिए भारत का अगर इंडो पैसिफिक में पावर प्रोजेक्शन होना है तो उसमें बहुत बड़ा रोल इस ग्रेट निकोबार का होने वाला है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। चाइना के लिए दोस्तों ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज होगा, वो बेहद परेशान है क्योंकि हम उसके दुखते नस के ऊपर हाथ रख रहे हैं। यहां पे आप कहेंगे तो क्या है, कमर्शियल पोर्ट है, दुखता नस कैसे? क्योंकि दोस्तों यहां पे केवल सिविलियन एंगल नहीं है, जितना भी प्रोजेक्ट हो रहा है सब डुअल पर्पस है, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री एंगल भी संलग्न है। ग्रेट निकोबार मत भूलिए अंडमान निकोबार कमांड का हिस्सा है, जो कि भारत का एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों का। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट निकोबार के अंतर्गत पोर्ट बन रहा है, वैसे ही एयरफील्ड बन रही है,
ये डुअल पर्पस होगी, सिविलियन भी, डिफेंस नीड्स की भी। तो ये भारत के मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और चाइना उससे बेहद परेशान होगा ही। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ इस पूरे इलाके में जो लॉजिस्टिक्स फ्लो तो देखिए बना हुआ है, सिंगापुर की तरक्की ही इसी वजह से इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से हुई है। तो कुछ वैसा ही सिंगापुर टाइप डेवलपमेंट हम अपने निकोबार में भी कर पाएंगे, क्योंकि ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से दूर दराज में नहीं बनाया गया है, ठीक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर है। कोलंबो में बड़ा नुकसान होने वाला है, उनका बिजनेस हम यहां से खाएंगे। वैसे ही आप देखें तो कुछ सिंगापुर का बिजनेस भी खाएंगे, क्योंकि टू एंड फ्रो है, दोनों तरफ होगा, तो कुछ बिजनेस यहां पर आएगा। और भारत का जो छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, जहां पे अगर आप देखें तो कोलंबो में ट्रांसशिपमेंट होता है, फिर वहां से छोटे जहाजों के सहारे वो बाकी पोर्ट्स में जाते हैं, तो वो काम हम भारत में ही कुछ यहां पे ही करवा लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल कंसर्न जरूर है। प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो 130 स्क्वायर किलोमीटर है फॉरेस्ट लैंड का, जो क्लियर किया जाएगा, जिसे लेदर बैक टर्टल्स वगैरह हैं वो इंडेंजर हो रहे हैं। साथ ही साथ शॉम्पेन ट्राइब जो वहां रहते हैं वो भी इंडेंजर हो रहे हैं। अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इतना जो हरे रंग में आप देख रहे हैं वो तो एज इट इज रहेगा। ये गैलेथिया नेशनल पार्क हो गया, ये कैम्बल बे नेशनल पार्क हो गया, ये फॉरेस्टेड एरियाज हैं, ये तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं नीले और पीले रंग में, ये लैंड ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप होगा। इसमें अगर आप देखें जो पीले रंग में है, यहाँ पे पोर्ट होने वाला है, यहाँ पे वैसे ही एयरफील्ड होगा, एक एयरपोर्ट होगा, और बाकी यहाँ पे आप देखें तो कुछ इलाकों में निकोबारी सेटलमेंट्स भी हैं, तो उनके लिए कुछ समस्या जरूर यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ पे आपको जानना होगा कि इस प्रोजेक्ट को हमें समझना होगा, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके खिलाफ अगर आप देखें तो आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये डिजास्ट्रस है, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होगा, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन है, लीगल वायलेशंस हैं, यहाँ पे फ्लॉड एनवायरमेंटल असेसमेंट है। तो ये सारे इन्होंने आरोप लगाए हैं, कहा ये तो नेशनल इकोलॉजिकल डिजास्टर होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको जानना होगा, प्रोजेक्ट को एनजीटी से क्लियरेंस मिल गया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भारत की तरक्की के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे बाकी अधिकतम आइलैंड का हिस्सा एज इट इज बना हुआ है, बस कुछ इलाके हैं जहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जाना देश के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये बात भी हमें समझनी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम बहुत जबरदस्त ऑफर लाए हैं। 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टीचर्स डे सेल है, लेकिन ये 11 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा उठाएं। 1 साल की आपको इसमें सब्सक्रिप्शन मिल रही है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो केवल 24,999 में स्टार्ट होती है, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं आप फ्री एक्सेस लेकर के आए हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स में पास कर गए तो आपके लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें क्या है कि आपकी मेंस की तैयारी हम ऑफलाइन कराएंगे, रहना खाना सब कुछ अनअकैडमी देगी, पढ़ाना लिखाना, मेंटरशिप देना, टेस्ट सीरीज देना, सब कुछ हम कराएंगे। अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा क्रैश कोर्स का, प्री एंड मेंस अगले साल का जो भी रहेगा, ताकि आप अगले साल प्रीलिम्स क्लियर करें और फिर मेंस रेसिडेंशियल का भी फायदा उठा सकें जब भी वो रहेगा। तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, फिर चला जाएगा। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। 80 से अधिक रैंकर्स हैं जो इसका फायदा उठाएं, तो आप इसे मिस बिल्कुल भी ना करें।